हेलो फ्रेंड्स, राधे 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 श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे एंड बहुत 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 अच्छे होने की आप कोशिश भी करते रहा करिए। ओके, आज हम लोग अपने चैनल पे फिर से रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि हमारे पार्टनर की यानी कि आपके पार्टनर की जो लोग व्यूअर्स हैं हमारे, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और आगे क्या करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपने भगवान का ध्यान करें। ठीक है, आप लोग अपने भगवान का ध्यान करें और अपने पार्टनर का सम्मान से ध्यान करें। ठीक है, और ध्यान करें, ना कुछ करें तो अपना गायत्री मंत्र पढ़ें। चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने भगवान जी का नाम याद कर लिया होगा, ध्यान कर लिया होगा, अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया होगा। अब हम लोग रीडिंग देखना स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर करंट में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, बाकी आज की जो लाइव रीडिंग है वो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग उन लोगों की होगी जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऑल वीडियोज़ मतलब मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ था, जो सभी वीडियोज़ में मतलब 24 घंटे में जिस पर्सन ने किसी भी वीडियो पे या सारी वीडियो पे मिला के सबसे ज़्यादा कमेंट करे हैं, उनकी रीडिंग होने वाली है। ठीक है, और इस हिसाब से सबसे ज़्यादा कमेंट करे हैं तमन्ना में और सरिता ने। ठीक है, और इन दोनों की रीडिंग शाम को होगी अगर ये दोनों रात को 9 बजे समय से पहुंचती हैं तो। ठीक है, और आज की अगर कल की जो लाइव रीडिंग होगी वो किस अकॉर्डिंग होगी हम लोग टैरो के बीच में देखेंगे। ठीक है, यानी कि पर्सनल रीडिंग सरिता की और तमन्ना की हुई है। ओके, चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और बहुत सारे जैसा कि रूल था कि बहुत सारे कमेंट जो भी करेगा उसकी होगी, तो तमन्ना और सारिता की हुई है। 2 लोगों की रीडिंग करूंगी शाम को रात को 9 बजे। इसके साथ साथ सब्सक्राइबर होना भी ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना भी ज़रूरी है। तो सिंपल सा है, सबसे ज़्यादा कमेंट सरिता और तमन्ना के आए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आप लोगों के पार्टनर यानी कि जो लोग हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे करंट में जो मतलब जो भी रीडिंग देख रहे हो आप सब के पार्टनर। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, कुछ आपके पार्टनर से, और कुछ आपसे करती है, कुछ आपसे नहीं करती है। आपकी इंट्यूशन ये बात खुद बता देगी कि कौन सी एनर्जी आपकी है और कौन सी आपके पार्टनर की है। चलिए अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए ठीक से। ठीक है, और अगर लाइव रीडिंग लेनी है तो उस तरीके से एक्शन करिए। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड लाइव रीडिंग ही होती है और बहुत ही खुल के विचार बताने के लिए। ठीक है, एक लाइव रीडिंग प्रॉपर हर क्वेश्चन के लिए लाइव रीडिंग अगर दे दी जाती है तो मुझे लगता है बहुत बेहतर रहता है। ये फ्री रीडिंग मिल जाती है आपको। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है लाइव रीडिंग में, जो भी लोग देख रहे हो आप लोग, तो जो भी टास्क दिया जाए आज की वीडियो में वो आप 24 घंटे में कंप्लीट करेंगे, आपकी शाम को रीडिंग हो जाएगी नेक्स्ट डे। ठीक है, चलिए मैं कंफर्म करती हूँ आपके भगवान जी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट में क्या सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। भगवान जी मुझे कंफर्म करें। सत्यनारायण बाबा कंफर्म करो मुझे क्या चल रहा है, मुझे कंफर्म करो क्या चल रहा है, प्लीज़ भगवान जी कंफर्म करो। ओह माय गॉड, ये पर्सन इतना कंट्रोल किए हुए, खुद पे इतना कंट्रोल किए, इतना कंट्रोल किए, इतना ज़्यादा कंट्रोल किए, ये मर रहा है भाई आपके बिना, मर रहा है। मतलब ऐसी एनर्जीज बहुत रेयर केस में आती हैं जैसे कि आज आई हुई है। ठीक है, वैसे अपने यहाँ तो अक्सर ही आ जाती है क्योंकि वही हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, तो उन्हीं की रीडिंग आती आई थी। ठीक है, और भी लोगों की आती है, और जिनको भी मेरी रीडिंग रेजोनेट करे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एक्चुअल में मेरा कैमरा ही नहीं सेट होता है, ये भी एक अलग इशू चल रहा है। देखो किधर जा रहा है कैमरा, यार हद है। 1 मिनट रुकना, मैं ये कार्ड्स इधर कर लेती हूँ। अब दिख रहा है? आप लोगों को कार्ड्स दिखना ज़रूरी है।
ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो आपका पर्सन है ना, ओ माय गॉड, आप सोच नहीं सकते ये पर्सन कर क्या रहा है। ये पर्सन मतलब आपको ना फ़ील कर रहा है, आपका आना, आपका जाना, आपका मुस्कुराना, आपका बात करना। उस टाइम हो सकता है इस पर्सन ने हर चीज़ इग्नोर करी होगी, हर चीज़ इग्नोर करी होगी, लेकिन करंट में इस पर्सन को इतने इमोशंस जाग रहे हैं, इतने इमोशंस जाग रहे हैं। ये पर्सन परमानेंट आप में खो के ना बातें करना, मुस्कुराना और इस बात का दुःख प्रकट करना खुद ही खुद में कि आप अब हमारे पास नहीं हैं, ठीक है? आप क्या करेंगे? आप लोग देखना, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ने कोई ना कोई एक्शन लिया होगा, चाहे अनब्लॉक कर लिया हो या कुछ इतना छोटा-सा एक्शन लिया होगा, हो सकता है आपको पता चले या ना भी पता चले, पर लिया है, कुछ एक्शन लिया है, जितना उनसे हो सका है उतना लिया है, ठीक है? कुछ एक्शन लिया है उन्होंने, ठीक है? एक्चुअली में इनको ना आप ही इनको आप ही लग रहे हो, जो लग रहे हो आप ही लग रहे हो। इनको नहीं दिख रही हैं दुनिया की चीज़ें, इनको सिर्फ़ आपसे ना हस्बैंड वाइफ़ की या हस्बैंड हस्बैंड हो, मतलब आप अगर लड़की हो तो आपसे वाइफ़ की वाइफ़्स आती हैं, और अगर आप लड़के हो तो इनको आपसे हस्बैंड की वाइफ़्स आती हैं। ये पता है, एक हस्बैंड वाइफ़ में सिर्फ़ अट्रैक्शन एंड लव नहीं होता है। एक चीज़ होती है जैसे लड़ना, झगड़ना, रहना, साथ रहना, मनाना, मतलब सब कुछ। इन्होंने पता है वो लाइफ़ आपके लिए अ, फ़ील की है, अ, फ़ील भी की है एंड प्रार्थना भी की है उस लाइफ़ के लिए, चाहते भी वही लाइफ़ है, इस तरीके से, ठीक है? अभी धीरे-धीरे ना इनके दिमाग की बत्ती खुलेगी, ठीक है? इनके दिमाग की बत्ती खुलेगी और इनको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि एक्चुअल में लाइफ़ में हो क्या रहा है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो इनका अभी तक चल रहा था ना कि खुद को बाँधे हुए हैं, खुद को बाँधे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ये पर्सन ना ये चीज़ें करेगा। मुझे ये उन लोगों की रीडिंग दिख रही है जिनका लॉन्ग डिस्टेंस और नो कॉन्टैक्ट थोड़ा लंबे समय का हो गया है, ठीक है? मतलब आप ले सकते हो 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, इस तरीके का, ठीक है? इतना नो कॉन्टैक्ट इतना लंबा जिसका है, उसके लिए ये रीडिंग बहुत बेहतर रेज़ोनेट करने वाली है। हाँ, आपने हो सकता है इनसे कभी कहा हो कि हमारे बच्चे या इनके बच्चे, इन्होंने कहा हो या आपने कहा हो, ऐसा कुछ कहा होगा, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है कि यार आपने भी इतना ज़्यादा सोचा था, मैंने भी इतना ज़्यादा सोचा था, फिर आखिर क्या हुआ कि आज हम दोनों एक साथ नहीं हैं, ठीक है? इनको वॉव! इनको बहुत ज़्यादा इस बात की एनर्जी आ रही है बच्चों की, बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है, इनको वो लाइफ़ चाहिए आपके साथ, वो चीज़ें चाहिए। नो कॉन्टैक्ट में है ये पर्सन। एक्चुअली आपके पर्सन ना मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। इनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, वाइफ़, बच्चे, पैसे, जो मतलब होती हैं। इनको इस तरीके का अच्छा भी नहीं लगता कि मैं सारी ज़िंदगी अनमैरिड रहूँ या प्यार-प्यार। इनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चे वग़ैरह, शादी वग़ैरह और खुश रहना, मतलब एक लाइफ़ जो होती है, गृहस्थ जीवन, इनको बहुत पसंद है। ये चाहे सोच भले ही लें सन्यासी बनने का, ये वो फालतू की चीज़ें, लेकिन इनको वास्तविकता जो है इनकी, जो इनको चीज़ कनेक्ट करती है, जो अट्रैक्ट करती है, वो इनको गृहस्थ जीवन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बच्चे, वाइफ़, ठीक है? ये सारी चीज़ें, लोगों से मिलना, लोगों में इनका सम्मान हो, ठीक है? ये कुछ अच्छा करें, लोगों में सम्मान हो, लोग इनकी रिस्पेक्ट करें, ये लोगों की रिस्पेक्ट करें, और सामाजिक चीज़ें इनको बहुत पसंद हैं, ठीक है? इस तरीके के ये हैं, ठीक है? इनसे अगर आप इस तरीके की चीज़ें बोल दो कि नहीं कुछ नहीं करना और मैं मतलब सब कुछ छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा या मैं अकेले रहना चाहता हूँ, तो इनको पता है थोड़ा-सा अजीब लगता है। ये नहीं सोचेंगे आपकी फीलिंग्स का, ये पता है ये सोचेंगे कि क्या इनसे कोई प्रॉब्लम है, ये आपकी भावनाओं को उतना डीप नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा ये चीज़ें पसंद करी हैं, वाइफ़ होनी चाहिए, शर्मीली होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हो सकता है वो चीज़ें क्वालिटीज़ ना भी हों आप में, लेकिन इनको वाइफ़ की जगह पे आप ही बेहतर लगते हो, ठीक है? एक्चुअल में इनको चाहे जैसे देख लो, लस्ट नहीं है इनके अंदर, लेकिन एक लव वाला अट्रैक्शन है इनके अंदर। इनकी इच्छाएँ हैं आपके लिए, लस्टी नहीं है ये पर्सन, ठीक है? ये कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करके कभी भी कोई काम नहीं करने वाला है, आपकी इच्छा के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करने वाला है, अब आगे, जब आगे आएगा। पहले क्या किया पता नहीं, ठीक है? मुझे नहीं पता, पास्ट की नहीं देखी मैंने, ठीक है? तो आगे ये पर्सन कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपकी भावनाओं को आहत करके अपनी इच्छाएँ पूरी करे, कभी भी नहीं ये पर्सन ऐसा करने वाला है, ठीक है? कभी नहीं करने वाला है। चलो भाई एक बार और देख लेते हैं। भाई जिनको रीडिंग अच्छी लगे, रेज़ोनेट करे, भाई आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है? कमेंट करने से क्या होता है, मेरे को भी
फील आती है कि हाँ भाई हुआ कुछ, ठीक है। ऐसे आप बिल्कुल विदाउट एनी उसके निकल जाते हो। और रीडिंग पूरी देखा करो यार, पूरी देखा करो, क्योंकि कोई फालतू में क्यों ही बोलेगा कुछ। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शुरू में रीडिंग रेजोनेट ना करे एंड लास्ट में कर जाए, ठीक है। तो आप लोग रीडिंग पूरी देखा करो और कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। आप यही समझो, कमेंट तो आपको करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता आप कौन लोग हो जो कमेंट नहीं करते, कहाँ से आते हैं ये लोग जो कमेंट नहीं करते हैं। आप ये बताओ, मैं कितना बोल जाती हूँ आपके लिए, राइट, बोल रही हूँ लगातार, और आप लिख नहीं सकते मेरे लिए, राइट। हमको भी मिलता है कि चलो हाँ किसी से रेजोनेट हुई, आप लोग ऐसे निकल जाते हो देख के, अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। कल की जो लाइव रीडिंग होने वाली है ना, कल की जो लाइव रीडिंग होगी वो इस वीडियो से डिसाइड होगी, ये सबको पता है। तो जो जो लोग अपने पार्टनर का फर्स्ट लेटर लिखेंगे, ठीक है, कमेंट में क्या लिखेंगे, अपने पार्टनर का फर्स्ट लेटर, उनकी रीडिंग होगी। जैसे कि मान लो आपके पार्टनर का नाम है राजन, तो आप आर लिखो, या आपके पार्टनर का नाम है दीक्षा तो आप डी लिखो, ठीक है। आपके पार्टनर का नाम है राजेंद्र तो आर लिखो, आपके पार्टनर का नाम है गोल्डी तो आप जी लिखो। इस तरीके का आप कर सकते हो, ठीक है। या मान लो विवेक है तो आप वी लिखो, ठीक है। मान लो कि अंकिता है तो आप ए लिखो, ठीक है। या ठीक है, जो गुलाब देवी है तो जी लिख दो, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो अपने पार्टनर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो जो जो लोग लिखेंगे उनकी लाइव रीडिंग कल करी जाएगी, ठीक है। जो भी लोग लिखेंगे, जो भी लोग लिखेंगे सबकी, सोचो इतनी लंबी लाइव रीडिंग लेने वाले कलम, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग लिखते हो या नहीं लिखते हो, ठीक है। लेकिन लाइव रीडिंग पे कमेंट कर, जैसे आपने अपने नाम, ठीक है, अपने पार्टनर का नाम लिख दिया, अब आपकी लाइव रीडिंग फिक्स हो गई, ठीक है। लेकिन आप टाइम से आ भी जाया करो 9 PM पे, क्योंकि हो सकता है आपके अलावा किसी ने ना लिखा हो, कमेंट ना किया हो, किसी को नीड ना हो। अगर आपको नीड है तो आप आए, वरना फिर कमेंट भी मत करो, ठीक है। क्योंकि मुझे वेट कराने से फ़ायदा नहीं मिलेगा ना, मुझे और भी काम होते हैं। मैं वैसे काफ़ी वेट कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी, ठीक है। और आप सब लोग हमारी भाई बहन हो तो थोड़ा सा करना बनता भी है। हाँ, तो इस पार्टनर की क्या ख्वाहिशें चल रही हैं, क्या इसने फ्यूचर डिसाइड किया है, क्या चाह रहा है, इसको ना सबसे पहले ये बात बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि आप नाराज़ हो और आपको मनाना आसान काम नहीं है। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। ये आपको हो सकता है गिफ्ट ऑफ़र करे, चीज़ें ऑफ़र करे, आपको मनाए। गिफ्ट ऑफ़र करने के साथ-साथ कुछ ऐसी हरकतें भी हो सकती हैं जो आपको लगता है कि यार ये पर्सन मेरे लिए ऐसा तो कभी नहीं करेगा या ऐसे तो नहीं करेगी, लेकिन ये आपको मनाने के लिए वैसी हरकतें भी कर लेंगे, ठीक है? क्यूट वाली, शरारती वाली हरकतें, जो भी इनको ठीक लगेगा, ये आपको मनाने के लिए चरणों पे गिर जाना, है ना? पैर पकड़ लेना, जो इनसे होगा। ऐसे नहीं कि डिसरिस्पेक्ट में और गिड़गिड़ा रहे हैं ये आपसे, नहीं, आपको हँसाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको हाँ बुलवाने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये आपके पैरों पे गिड़गिड़ाएँगे, नहीं। ये आपको मनाएँगे, आपको गिफ्ट दे सकते हैं और आपको खुश करने के लिए कि अरे नहीं, नहीं मानती हूँ, चलो थप्पड़ मार लो, अरे नहीं मान रहे हो तो चलो पैर पड़ जाती हूँ। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, जेंडर वाइज़ ले लीजिएगा, ठीक है? और इनको ये पता है कि आपको मनाना बहुत टफ़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपको गिफ्ट हो सकता है ना पसंद हो, या पसंद है तो आपकी जो लेवल है वो इतना हाई है कि आपको गिफ्ट देकर कोई मना नहीं सकता है, ठीक है? आप गिफ्ट अलग चीज़ है और मानना अलग चीज़ है। आप कभी गिफ्ट के उसमें आके कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकते हो सकता है ये क्वालिटी हो आपकी, ठीक है? आपने इनको बिना गलतियों के ही इतना माफ़ किया, इतना माफ़ किया है, इतना माफ़ किया, मतलब बिना गलतियों के नहीं, बिना माफ़ी के माफ़ किया। गलतियाँ तो इन्होंने बहुत करी, लेकिन आपने ना इनको बिना माफ़ी के ही माफ़ किया, बहुत माफ़ किया, बहुत माफ़ किया, एंड अब आपने सोच लिया कि मुझे नहीं माफ़ करना, तो गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ये बात ये भी जानते हैं। लेकिन इनको ना एक चीज़ है कि चाहे कुछ भी हो, मैं एक बार तो ऑफ़र करूँगा, ठीक है? मेरी हिम्मत पड़े ना पड़े, मुझे किसी भी तरीके से बनानी पड़े, पर मैं एक बार ऑफ़र ज़रूर करूँगा, ये इस पर्सन की थॉट है। क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, जितना इनकी लाइफ़ में कभी किसी ने कुछ नहीं किया, उतना आपने इनकी लाइफ़ में किया है। कई बार ये सोचते हैं कि ये आपका वेट करें, ये सोचते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनकी फीलिंग्स आगे से आगे उमड़ कर मतलब चीज़ें बोलती हैं कि आप बहुत बेहतर हो, एंड
आपको ऑफर करना चाहिए। आप ही हो जो इनके बच्चों के माँ या बाप बन सकते हो, आप ही हो द वन, आप ही हो मैरिज मटेरियल, आप ही हो वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, मैरिज मटेरियल, जो भी हो आप ही हो। ये थॉट इस पर्सन की आती है, ठीक है, ये सोच रहा है ये पर्सन। बम चिक चिक बम बम, बम चिक चिक बम बम। ऐसे भी टास्क दूंगी मैं किसी दिन कि मेरे कमेंट में जो कोई लिखेगा बम चिकी चिकी बम बम, मैं उसकी रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। इस तरीके के भी टास्क मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों की रीडिंग करने में, ठीक है, इसलिए मैं फ्री रीडिंग करती हूँ। लेकिन करती मैं उन्हीं लोगों की हूँ जो लोग सब्सक्राइब करते हैं। मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो लोग मेरा फ़ायदा उठा के कहीं और भी जा सकते हैं। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो ऐसा नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि अरे हमको कुछ नहीं फ़ायदा है, लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज होती है। यस, एनर्जी एक्सचेंज होती है, बहुत एक्सचेंज होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा फ़ायदा भी है कि हमको अच्छा लगता है, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, हमारी लाइक्स बढ़ते हैं, हमारी कमेंट्स बढ़ती हैं, और हमको अच्छा लगता है कि हमारे कॉन्टैक्ट में इतने सारे लोग आ रहे हैं। ये एक मोटिवेशन खुद में होता ही है, ठीक है। तो ये भी फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहो तो करो, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर नहीं करना चाहो तो भैया आपकी मर्जी, ओके। बाकी लाइव रीडिंग के लिए कमेंट वाला ही है, ओके। चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं। मेरी थोड़ी सी सच बोलने की आदत है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मैं झूठ बोल दूंगी कभी ना कभी, आपसे देख लेना, मैं झूठी हूँ, ऐसा है नहीं। वैसे मैं आपसे बात करने लगती हूँ, एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, चुप रहो, बात नहीं करो मुझसे। चलो मुझे रीडिंग करने दो, राधे। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। भगवान जी मुझे कंफर्म करें, इनके पार्टनर क्या करने वाले, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी है, क्या चाहते हैं इनसे। भगवान जी मुझे कंफर्म करें, क्या चाहते हैं ये इनसे। भगवान जी मुझे कंफर्म करें। ज़माने में हम थे। पता है आपके पार्टनर ना आजकल गाने बहुत सुन रहे हैं, बहुत गाने सुन रहे हैं। आ रहा, दिख रहा है? चलो भाई, दिख तो रहा आएगा। ज़माने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे, इनको पता है ये चीज़ लगती है कि जो भी हो ना आप ही हो, जो भी हो लाइफ में, आप जो भी हो, जो कुछ हो, वाइफ है, पार्टनर है, दोस्त है, लवर है, जो कुछ भी है ना। मतलब पेरेंट भी यही हैं, स्टूडेंट भी यही हैं, गार्जियन भी यही हैं, चाइल्ड भी यही हैं, मतलब आप ही दो आपस में। जैसे कि एक मुझे लाइन याद आ रही है, मुझसे शायद मुझसे किसी ने नहीं, कोई संत होंगे, उन्होंने ये चीज़ कही थी, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है। आप दोनों की एनर्जीज़ ना इस तरीके से एक्सचेंज होती रहती हैं। हो सकता है आपने कभी इस बात को महसूस किया हो, कभी ना महसूस किया हो। आपकी एनर्जी उनमें चली जाती है और उनकी एनर्जी आप में चली आती है। यानी कि जो वो सोच रहे हैं वो आप सोचने लगते हो, जो आप सोच रहे हो वो सोचने लगते हैं। लेकिन आप लोग हो सकता है अभी इस बात को समझ ना पाते हो, जान ना पाते हो, लेकिन आप दोनों एक्चुअल में एक-दूसरे में इतने घुले-मिले हो कि आप दोनों एक-दूसरे की वाइब्स बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो। बहुत अच्छे से जान जाते हो कि सामने वाला पार्टनर क्या सोच रहा है। हमारे व्यूअर्स 100% जान जाते हैं, हो सकता है उनके पार्टनर ना जान पाते हों, हीलिंग ना हुई हो, लेकिन हमारे व्यूअर्स 100% जान जाते हैं कि आपका पार्टनर इस वक़्त क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ऑफ़र करने की सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, ठीक है? और उसी इंट्यूशन से आप सब कुछ जान जाते हो, ठीक है? इनकी जो भी चीज़ें थी, जिस भी चीज़ों में ये उलझे हुए थे, जिन भी चीज़ों की वज़ह से आपको इग्नोर कर रहे थे, जो भी चीज़ें इनको बहका रही थी, जो भी लोग इनको भर रहे थे, जो भी लोग इनको उकसा रहे थे, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ से और इनकी लाइफ़ से दूर होने लगेंगी। क्योंकि पता है ये पर्सन अब समझने लगा है कि एक्चुअल चीज़ें क्या हैं। थंडरबोल्ट, ठीक है? जब इसको इस बात का एहसास होगा ना, अभी तो इसको धीरे-धीरे एहसास होगा। कुछ दिन बाद इसको सीरियसली बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें इसको समझ में आएँगी। तब इसको ये चीज़ लगेगी कि एक आप थे जो आप इनको सारा कुछ बता रहे थे, समझा रहे थे, तब ये बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी दुनिया में होता है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब इनको जब ये चीज़ पता चलेगी, इनको कन्फर्म होगा कि यस, दिस इज़ ट्रू, तो इनको बहुत अजीब लगेगा, इनको दिल टूटेगा इनका कस के कि यार बताओ, मैं ये सब चीज़ें मेरे सामने होते हुए मैंने इन सब चीज़ों को समझा नहीं था। हीलिंग हो जाएगी इनकी जैसे ही इनको ये सब चीज़ें समझ में आएँगी और पता चलेंगी, और इनकी एक नई लाइफ़ निकल के आएगी सामने, ठीक है?
ठीक है। इनको भी ये चीज़ें पता चलेंगी एक्चुअल में कि इनके अंदर भी कुछ पावर्स हैं, जैसे कि आपके अंदर हैं, आप चीज़ें जान जाते हो, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है आपकी इनकी बहस हुई हो क्योंकि आपने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि तुमने ऐसा किया, और इन्होंने बोला, साफ-साफ झूठ बोल गए कि तुम्हारे लगने से क्या होता है? क्योंकि इनको ऐसा लगता था लगता-अगता कोई चीज़ नहीं हो, आप गेस कर रहे हो, और ये आपको झूठा साबित करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन जब इनको पता चला कि एक्चुअल में लगता है और सच भी होता है जो आपको लगता है, तो इनको बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ होगा कि भाई साहब मैंने जितने झूठ बोले हैं, जो कुछ पता है इसको सब कुछ पता है। तो इस वजह से ये अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को अच्छा बनाएँगे, और जो भी इनके रहस्य हैं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनको ये बात पता होगी कि आपको सब कुछ पता है, जितनी भी फाइट्स हुई हैं आपसे सबका एक रीज़न है। लेकिन अब ये खुल के आपको अपने सारे रहस्य, सारा झूठ, सारा सब कुछ बता सकते हैं। जिनकी झूठ की वजह से लड़ाई हुई है, बहस हुई है और ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर सॉरी बोल के, सॉरी तो इसके मुँह से नहीं निकलना है, पर दूसरी चीज़ों से गिफ्ट दे के और दूसरे तरह से मना के ये आपको सारे अपने सत्य बताने की कोशिश करें, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये आपके साथ अपनी लाइफ़ जो है क्रिएट करने की कोशिश करें। इनको ये लगेगा कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप जैसा पर्सन बहुत मुश्किल से मिलता है। इनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो जाएगा, एंड ये पर्सन जब आप आपके पास आएँगे तो ये बहुत ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि आपसे क्या सीखा जा सकता है, कैसे आपके पास रहा जा सकता है, और कैसे इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर इस पर्सन के पास मैं रहूँगा तो मेरी लाइफ़ बेहतर होगी। ठीक है? ये इस पर्सन की क्वालिटीज़ आएँगी। चलो मैं एक बार, मुझे खुद सैटिस्फैक्शन नहीं है, इस वज़ह से मैं एक बार कार्ड और निकाल लेती हूँ। राधे। जिसको भी लाइव रीडिंग कल चाहिए हो, यानी कि जिसको भी चाहिए हो, इस वाले वीडियो में आपको अपने पार्टनर का जो फर्स्ट लेटर है वो लिखना है, ठीक है? और लेटर लिखने के साथ-साथ आपको नेक्स्ट डे यानी कि कल लाइव रीडिंग में 9 बजे रेडी भी रहना है, ठीक है? आप जल्दी से जल्दी अपना कमेंट वहाँ पे लिखना, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी आपकी रीडिंग हो जाएगी, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ भी बहुत बेहतर है कि आप अगर टाइम से आते हो अपना पार्टनर का नाम लिख के, तो आपकी वहाँ लाइव रीडिंग हो जाएगी, ठीक है? और कल जो भी लोग लिख देंगे अपने पार्टनर का इनिशियल, मैं समझ जाऊँगी कि इनकी लाइव रीडिंग करनी है, पर टाइम पे ही आना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग हमारे रूल्स को नहीं समझते हैं कि मैंने वीडियो में जो चीज़ बोली है वो करना है, और फिर वो रीडिंग माँगते हैं, तो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो आप जिनको रीडिंग फिक्स है वो लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी लगती है रीडिंग करने में, और पर्सनल रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा लगती है। तो आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाएगी, बस आप हमारे प्रति और रीडिंग के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति और भगवान के प्रति सीरियस रहें, समर्पित रहें, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं आपके पार्टनर आगे क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके पर्सन की लाइफ में। और एक रूल और भी रखते हैं, चलो वो मैं लाइव रीडिंग में ही बताऊंगी, ठीक है? एक रूल तो ये है कल की रीडिंग का कि जो लोग आज ही एक रूल और बनाते हैं लाइव रीडिंग में, ठीक है? आज का सिंपल सा है, सरिता और तमन्ना का है, तो बाकी लोगों को भी चांस तो देना चाहिए जिनको टाइम नहीं मिला है, ठीक है? पता है जब इनको ये पता चलेगा ना आपकी स्पेशलिटी, कि जो हो आप हो, ठीक है? जैसे इसको मैंने बोला ना कि इसको समझ में आ रहा है कि जो हो आप हो, अभी इसको समझ में आ रहा है। इसको कन्फर्म नहीं है कि आप हो, बस ये अपने दिल से बोल रहे हैं कि यार मैं तो बस उससे प्यार करता हूँ, मेरे लिए जो है वो वही है, ये सोच रहे हैं। लेकिन जब इनको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जो कुछ हो, सब कुछ आप ही हो, आप ही इनकी पत्नी हो, फ्यूचर में होने वाली, ये फिक्स है, आप ही इनके हस्बैंड हो, ये चीज़ फिक्स है। जब इसको ये चीज़ पता चलेगी ना तो इसका दिल बहुत कस के टूटेगा। इसको लगेगा यार मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, इसको गलत समझ के कितने बुरे काम किए हैं मैंने, क्योंकि आज है कल चली जाएगी या चले जाएगा, ये सोच के मैंने कितने बुरे-बुरे काम किए हैं,
ठीक है। और ये फिर पता है, फिर ये आपके पास ना तो पहले तो उनको थोड़ा-सा उलझन होगी आपके पास आने में, शर्माएँगे या डरेंगे, इस तरीके से चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन जब ये आपको सारा कुछ शेयर कर देंगे और आपको सारी बातें बता देंगे और आपको कुछ ज़्यादा लड़ाई-झगड़े आप नहीं करोगे क्योंकि आपको सब कुछ पहले से पता है, तो ये पर्सन की पता है एनर्जी जो हैंगमैन वाली एनर्जी है, ये उस चीज़ से निकल जाएगा। बहुत सारी इस पर्सन के माइंड में क्वेश्चंस भी होंगे पर ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है? और फिर बस स्टेप बाय स्टेप आपका लाइफ अच्छा होते चला जाएगा। जो आउटसाइडर वाली फीलिंग है, अभी इनका करंट में ये सारा चल रहा है, आउटसाइडर वाली फीलिंग है, ठीक है? स्लोइंग डाउन मतलब देख रहे हैं आपको, ठीक है? चेज़ कर रहे हैं, चीज़ें हैं, समझना चाह रहे हैं अभी करंट में आपको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर फ्यूचर में क्या होना है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? जिन लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो, वो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ ज़रूर करें और शेयर भी करें, ठीक है? ओके, क्योंकि और शेयर करने से एक फ़ायदा ये है कि आप अगर शेयर करोगे तो आपके फ़ायदा के साथ-साथ आपका पुण्य भी जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो लव लाइफ़ ऐसी होती है कि लगभग सब परेशान होते हैं, ठीक है? बताते नहीं, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, फ्रेंड्स को नहीं बताते, अंदर-अंदर घुटते रहते हैं बट सब परेशान होते हैं। तो आप जिस सबको भी अगर शेयर कर दोगे, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आप कई लोगों को ये लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, सिंपल बोल दो कि भाई तुम्हारी लाइफ़ में सेट ऐसा चल रहा था तो मुझे लगा तुम्हारे लायक है ये वीडियो और शेयर कर दो। और उसका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा एंड हमारा भी फ़ायदा है, ठीक है? हम भी चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ सब्सक्राइब करी जाएँ, लाइक करी जाएँ एंड कमेंट्स करे जाएँ। मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है हर यूट्यूबर को अच्छा लगेगा, ठीक है? ओके, बाय, अपना ख़्याल रखें और जिनको लाइव रीडिंग चाहिए, वो अपना जो मैंने बोला है वो एक्शन ज़रूर लें और लाइव रीडिंग में टाइम से आ जाएँ 9 पीएम पे, क्योंकि कई बार हमारी रीडिंग 5 मिनट की भी होती है, 10 मिनट की भी होती है, कई बार डेढ़ 2 घंटे की भी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन-कौन रीडिंग चाहता है, जो भी चाहता है एग्ज़ैक्ट 9 बजे ज़रूर आ जाया करें, वरना कल ऐसा हुआ था कि लाइव रीडिंग क्या था, लाइव रीडिंग में मेरे 6 लोगों के नाम थे और मैंने 2 लोगों की ही रीडिंग कर पाई क्योंकि वो 4 लोग टाइम से आए नहीं और मुझे रीडिंग बंद करनी पड़ी, ठीक है? तो जिन्होंने टाइम लिया है और जिसने टाइम लिया है वो उसी दिन आए, ऐसा नहीं कि कल जो 4 लोग बचे थे वो आज आ जाएँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऐसी रीडिंग करना, इस वजह से ही मैंने रूल रखे हैं। ओके बाय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत प्यारे हो। ओके बाय।